नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग आपको आज बताने वाले हैं 10 रूल्स ऑफ बिजनेस। किसी भी स्टार्टअप के, बड़े से बड़े स्टार्टअप के ये 10 रूल्स हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। बिजनेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन की। हमारे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, अगर उस आइडिया को हम यूज़ करें, उसका बिजनेस बनाएं तो बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन कब और कैसे वो आइडिया फलित होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और सारे आइडियाज़ एग्जीक्यूशन पे आके मर जाते हैं। लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं नौकरी अभी चल रही है, नौकरी ख़त्म हो जाएगी तब। तो ढेर सारे आइडियाज़ सबके पास है ऑलमोस्ट, बट प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के कुछ नियम बनाए गए हैं बिजनेस में, स्टार्टअप के एग्जीक्यूशन के नियम। और ये पता है किसने बनाया है? इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसने। इस आदमी ने शुरू किया था ज़ीरो से, और जब ये मरा था उस समय इसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी। हम लोग अभी स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, टीम, लेवल 5 लीडरशिप और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग। इस बंदे ने वो सारी चीज़ें लागू की। ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताया, जहाँ जहाँ से भी पढ़ के बताया, इसी बंदे को देख करके उनको बनाया गया था, क्योंकि इसने तो वो चीज़ें पढ़ी नहीं थी, इसने हेजहॉग कहीं पढ़ा नहीं था, तो फिर इसको कैसे मालूम? तो इस बंदे के जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अभी बताऊंगा तो आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि इसमें बताया है। ये मेरे बिजनेस में जितने भी गुरुज हैं, मैं इनको, और एक बंदे ने इनको अपना गुरु बनाया, और उसने भी एक अपना स्टार्टअप चालू किया कुछ साल पहले, और अब बहुत जल्दी अगले 2-3 साल में, कहते 2019 तक में बिल गेट्स को पीछे कर देगा वो। ही विल बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। जेफ बेजोस नाम है उसका, जिसने इनको गुरु बनाया। और जिस बिजनेस में वो घुसा है वही बिजनेस इन्होंने भी किया। अभी भी मैं देख रहा था इनकी कंपनी का जो इवैल्यूएशन है ऑनलाइन, दैट इज़ मोर देन $250 बिलियन। वही चीज़ें जो उन्होंने अपनी कंपनी में किया, जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन के साथ किया। और कहते हैं अमेज़ॉन की वजह से जेफ बेजोस बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे कुछ सालों में, 2019 में। अगर आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा है तो अमेज़ॉन में लगा दीजिए, स्टॉक में। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जो ये हमारा स्ट्रेंज गुरु ऑफ बिजनेस, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बता रहा है? सबसे पहला रूल है, मैं बार बार कहूँगा, ये जो रूल्स होते हैं ना, ये बहुत कॉमन लगते हैं, उनके शब्द बहुत कॉमन होते हैं। और कॉमन इसलिए होते हैं बिकॉज कॉमन लोग उसको बोल बोल के ख़त्म कर डालते हैं। लेकिन किसी भी शब्द की, किसी भी आइडिया की जो ताकत आती है वो उस आदमी से आती है जिसने उस चीज़ को अल्टीमेटली यूज़ किया है, टिल द अल्टीमेट यूज़ किया है। सबसे पहला रूल है इस बंदे का, कमिट। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, उसके लिए ये कहते हैं कमिट टू योर बिजनेस, बिलीव इन इट मोर देन एनीबडी एल्स। अपने बिजनेस में, अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, आपका जॉब है, आपका परिवार है, उसके ऊपर बिलीव करिए, और किसी से मत उम्मीद करिए कि उतना बिलीव करेगा जितना आप करते हैं। आई थिंक ये बोल रहे हैं, आई ओवरकेम एवरी सिंगल वन ऑफ माई पर्सनल शॉर्टकमिंग्स। इनको ये पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, बोलते हैं मेरी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी, मेरे जितनी भी कमियां थी, मैंने वो सब कैसे ख़त्म की? बाय शेयर पैशन। बस मुझे मज़ा आता था, कमिट करते थे। कमिटमेंट पता है क्या होता है? कमिटमेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप, टीवी चल रही है सामने, लेकिन लगता है 5 मिनट के लिए मैं वो करके आ जाऊँ, मुझे देख करके आना है कि कैसे वो होता है। कमिटमेंट मतलब कोई और आपको नहीं बता रहा है ये करना है। जहाँ पर कोई और आपको बोलता है इसको तुमने ऐसे करना चाहिए था, जाओ 10 मिनट पढ़ाई कर लो, जाओ यार थोड़ी देर के लिए अपना बिजनेस देख लो। तो पहला रूल है कमिट।
कमिटमेंट मैंने पहली बार, बचपन से पेरेंट्स मुझे समझाते रहते थे, बेटा मन से काम करो, कमिटमेंट डालो, लेकिन मैंने अभी तक कमिटमेंट कभी सीखा नहीं था। एग्जाम के टाइम, कॉलेज के टाइम, पढ़ाई के टाइम, नौकरी के टाइम मैंने कहीं कमिटमेंट सीखा नहीं। पहली बार कमिटमेंट पता है कब सीखा? मुझे पता ही चला, इसी को शायद कमिटमेंट बोलते होंगे, जब मेरे हाथ में ज़ेन योगा आई। मुझे याद है मैं उसको छुप छुप के पढ़ता था, बसों में पढ़ता था, और उसके लिए मैंने बहाना बनाना शुरू कर दिया औरों के साथ। जहाँ मुझे खेल कूद करना था, कहीं फिल्म देखनी थी, कहीं पार्टी में जाना था, मैंने लोगों से बनाना शुरू कर दिया, यार मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। और काम क्या था? ज़ेन योगा पढ़ना था या तो मुझे पढ़ाना था। ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो इफ़ यू आर बॉर्न विद दिस पैशन, आप पैदा हुए हो या इसको तो कहीं से सीखते हो, बट मुझे इतना पता है, आई नो दैट यू नीड दिस पैशन टू सक्सीड इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अब इसको आप कहीं से ला नहीं सकते, ला भी सकते हैं, कहीं से सीख नहीं सकते, पर सीख भी सकते हैं। आप कम से कम जानते जाएं कि कमिटमेंट के बिना कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता। और मेरे हिसाब से कमिटमेंट खाली वहीं आता है जहां पर आपने अपने मनपसंद का कोई चीज़ खोज लिया है, या किसी और चीज़ ने आपको अपने पर्पज़ के लिए खोज लिया है। इसे मुझे लगता है मेरे पर्पज़ ने मुझे खोजा है। इफ़ यू लव योर वर्क, अगर तुम अपने काम को बहुत प्यार करते हो, यू विल बी आउट देयर, तुम बाहर जाओगे एवरी डे ट्राइंग टू डू द बेस्ट यू कैन पॉसिबली। पता है कितने बजे ये बंदा उठता था? तो जी ये इसके मॉल्स थे, बड़े बड़े मॉल्स, और ये सुबह कभी कभी सुबह 4 बजे पहुंच जाता था अपने ऑफिस। ऐसे ही मजा आता था उसको। कब जाएंगे आप सुबह 4 बजे? जब आपको बहुत मजा आता है। तो पहला रूल है कमिट। कैसे लेकर आए कमिटमेंट वो मुझे पता नहीं। आज मुझसे एक बंदा बोला था, मुझे एक बिजनेस आइडिया है और मैं उसमें पूरा तन मन लगा के काम करना चाहता हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस बंदे को मेरा ये सजेशन है, कमिट टू इट। बोल रहे थे लेकिन कैसे कमिट करूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है, उसके लिए मुझे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहिए। मैंने कहा, और मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, को पेंसिल है, नोटबुक है, और बैठिए उसके साथ, उसी आइडिया के साथ बैठिए, 1 घंटे तक रोज़ बैठिए, सोचते रहिए क्या करना है। कुछ मत करिए बट सोचते रहिए, बस, और कुछ मत करिए। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। कोई और नहीं बताएगा। और अगर आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो काम छोड़ दीजिए, कोई और नया काम खोजिए। इसका मतलब वो काम आपका नहीं है, या तो आप उस काम के लिए नहीं है। किसी काम में बहुत पैसा है इसीलिए कमिटमेंट आ जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट रूल ऑफ, अच्छा एक और चीज़ बताते हैं ये, कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट है और आपने कोई बिजनेस चालू किया है, तो आपकी कमिटमेंट देख देख करके आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये बुखार लग जाएगा। और अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो आपकी टीम में ये बुखार नहीं आएगा। इसके ऊपर तो मैं पूरी क्लास लूंगा कमिटमेंट के ऊपर। ये 10 रूल्स मैं बता रहा हूं, बट हर रूल के ऊपर भी मैं क्लास लूंगा कि कैसे इसको और गहरे में आप अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। सेकेंड रूल इज शेयर। भाई साहब कह रहे हैं, अगर तुमने कोई बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है तो उसको अपने एसोसिएट्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करो। जिस ज़माने में उन्होंने बिजनेस चालू किया था, उस ज़माने में शेयर करने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये भाई साहब ने सोचा कि चलो हमारे जो मैनेजर्स होंगे ना, उनके साथ हम शेयर करेंगे जो प्रॉफिट होगा उसको। लेकिन फिर इनकी वाइफ ने इनसे कहा, नहीं, जो पार्ट टाइम लोग नौकरी करेंगे उनसे भी शेयर करो। तो उन्होंने एक कॉमन फंड बनाया, 6% का ऐसा कुछ बनाया, जिसमें कि हर बंदा को उस कुछ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। और सडनली जब प्रॉफिट का शेयर मिलना शुरू हो जाता है तो लोग नौकर नहीं रह जाते, फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं। कह रहे हैं, इन टर्न अगर तुम जिसको शेयर करोगे अपना प्रॉफिट, दे विल ट्रीट यू एज पार्टनर्स एंड टुगेदर यू विल ऑल परफॉर्म बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप अकेले प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन बिजनेस कभी अकेला नहीं होता। आज मैं हूं, मेरी वाइफ है, हम 1 लाख रुपए कमा के आ रहे हैं, उसको हम बता ही नहीं रहे। अगर उसमें से मैं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन तो है, उसमें से थोड़ा सा शेयर उसको देता हूं, इतना परसेंटेज की तुम मालिक हो, तो वो मुझे कंट्रीब्यूट करेगी अपने आइडियाज। ऐसे ही होता है किसी भी बिजनेस में। बोल रहे हैं, रिमेन अ कॉर्पोरेशन, एक बड़ी कंपनी बनिए, बट एंड रिटेन द कंट्रोल, उसका कंट्रोल रखिए, इफ यू लाइक, बट बिहेव लाइक अ सर्वेंट लीडर इन पार्टनरशिप। यही है लेवल 5 लीडरशिप। सर्वेंट लीडर मतलब जब आप लोगों से मिलें तो लोगों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आप मालिक हैं, वो नौकर है। जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो आप भी मालिक, मैं भी मालिक।
एनकरेज योर एसोसिएट्स टू होल्ड स्टेक इन द कंपनी। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करो, यार हमारी कंपनी का शेयर खरीदो, 4, 5, 10, 20 जो भी शेयर खरीद सको। जैसे कोई आदमी आपकी कंपनी में अपना स्टेक लगाएगा, सैलरी पाया, सैलरी लगा करके अपनी कंपनी में कुछ शेयर खरीद लिया, तो वो भी आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, वो भी कुछ परसेंटेज का मालिक हो गया। ऑफर डिस्काउंटेड स्टॉक, जितना मार्केट में जिस रेट पे स्टॉक मिल रहा है उससे कम में बोलो कि हम स्टॉक दे रहे हैं। इट इज द सिंगल बेस्ट थिंग वी एवर डिड। इनकी जो सबसे बड़ी दुनिया में कंपनी बनी, इट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस बिलियन नहीं $1 ट्रिलियन इन रेवेन्यू। इनकी कंपनी में मैं सामान लेने गया था, मुझे सामान नहीं मिला, बिकॉज उसके लिए आपको एक कॉर्पोरेट होना पड़ता है, एक कंपनी होनी पड़ती, आपको एक बिजनेस होना पड़ता है। आप भी जाकर सामान नहीं खरीद सकते वहां पे। बताऊंगा अभी कौन थे। थर्ड रूल इनका क्या है, ये बहुत कॉमन लगता है। पहला रूल था कमिट, दूसरा रूल है शेयर, और तीसरा रूल पता है क्या है? सिंपल सा रूल, मोटिवेट। किसी को मोटिवेट करो। बोल रहे हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं, मोटिवेट देम। मनी और ओनरशिप, खाली ये 2 चीज अगर तुम देते हो तो काफी नहीं है। रोज रोज, डे बाय डे, थिंक ऑफ न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग वेज टू मोटिवेट। नए नए तरीके से उनको मोटिवेट करने के तरीके सोचो। चैलेंज करो उनको कि तुम ये कर सकते हो, क्या तुम्हारे बस में है। सेट वेरी हाई गोल्स, उनके लिए खूब बड़े बड़े गोल्स लगाओ। एनकरेज कॉम्पिटिशन, उनको बीच में कंपीट कराओ एक दूसरे से। क्या वो मैनेजर से तुम अच्छा कर सकते हो, वहां तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे। एंड देन कीप द स्कोर, फिर अपने स्कोर रखो कि कौन कितना अच्छा कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो उससे खराब करे, अच्छा करे, उनको मोटिवेट करने के लिए। मेक बेट्स विथ आउटरेजियस पे ऑफ्स, मतलब बोलो अगर तुमने इतना कर दिया तो मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट दूंगा। मुझे अभी रिसेंटली बताया किसी ने, एक कंपनी है फाइजर, टॉप 10 जो फार्मा कंपनीज हैं उसमें सबसे टॉप में इंडिया में तो टॉप 10 में फाइजर आती है। फाइजर में पता है कैसे वो लोग मोटिवेट करते हैं अपने सेल्स टीम को। जो जब जाता है, बिकती है उनके सामान, तो उसमें परसेंटेज देते हैं। और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, उसी कंपनी में वो भी जॉब करता है, वो डॉक्टर है, कि मेरी सैलरी इस कंपनी में करीब 1.5 लाख रुपए महीना है, और जो सेल्स मैनेजर है, इंडिया हेड जो है, उसकी सैलरी 50 लाख रुपए महीना, 6 करोड़ रुपए साल इंसेंटिव मिला के। भाई मोटिवेट होता है। वैसे सैलरी तो कम है, 5-6 लाख रुपए, बट इतने बड़े बड़े स्टेक देते हैं उनको कि अगर तुमने इतने 100 करोड़ का बिजनेस करा दिया तो हम तुमको 50 लाख। तो करते रहो, सुबह से लेकर रात तक डट कर करते हैं। वही बोल रहे हैं कि गिव हाई स्टेक गेट्स एंड मेक आउटरेजियस पे ऑफ, मतलब तुमने अगर ये कर दिया तो इतना तुमको मिल जाएगा। इफ थिंग्स गेट स्टेल, अगर सब बोरिंग हो गई लाइफ, लोग नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेट। अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स हैं, इस सेंटर का मैनेजर वहां भेजो, वहां से यहां बंदे को लेकर आओ। क्रॉस पॉलिनेट, पॉलिनेशन देखा है ना, फूलों में होता है, ऐसे करो। हैव मैनेजर्स स्विच जॉब्स विथ वन अदर एंड स्टे चैलेंज्ड। उसको बोलो, देखो अच्छा ठीक है, तुम लखीमपुर के दिल्ली का बिजनेस संभालो, दिल्ली वाले को यहां बुला लो, देखो एक दूसरे का चैलेंज कैसे संभालते हो। कीप एवरीबडी गेसिंग व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमको कैसे मोटिवेट करो, कुछ भी करके मोटिवेट करो, बट मोटिवेट करना आपको, बिकॉज वैसे मोटिवेशन आता नहीं है। दिस इज थर्ड रूल ऑफ बिजनेस स्टार्टअप। छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे चपरासी हो चाहे मैनेजर हो, हर आदमी रोज की लाइफ से बोर हो जाता है, तो उसको मोटिवेट करना होगा। फोर्थ रूल उनके हिसाब से, और ये बहुत जरूरी रूल है, बहुत सी कंपनीज इसको मिस कर जाती हैं, कम्युनिकेट। बताओ, जो भी तुम बता सकते हो कंपनी में, जिसको जिसको बता सकते हो कंपनी में बताओ। जितना ज्यादा बताओगे अपने टीममेट से, अपने पार्टनर से, अपने एम्प्लॉयज से, उतना ही वो लोग समझेंगे। द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर दे नो, दे विल अंडरस्टैंड, द मोर दे अंडरस्टैंड, दे विल केयर। अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है किसी वजह से इस महीने, तो उनको बताओ क्या प्रॉब्लम है। लोग छुपा देते हैं, नहीं नहीं हम अगले महीने देंगे, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। तो केयर क्यों करेगा कोई आदमी, आपकी केयर क्यों करेगा जब सच नहीं पता। और एक बार वो केयर करेंगे तब आप, कोई स्टॉपिंग नहीं है, फिर आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर एसोसिएट्स, अगर आप अपनी टीम को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, देन दे विल, यू डोंट नो रियली कंसिडर देम पार्ट। इसका मतलब तुम उनको पार्टनर नहीं कंसिडर कर रहे हो। इंफॉर्मेशन ही पावर है बिजनेस में।
जितना ज़्यादा आप उनको इंफॉर्मेशन दोगे उतना ही ज़्यादा आप उनको एम्पावर कर रहे हो, एक तरह से ताकत दे रहे हो। और जितना पावर आप एक एसोसिएट को दोगे उतना ही आपका रिस्क कम होता जाता है, उतना ही आपके कंपटीटर आपसे हारेंगे। पता है क्या करते थे? ये सबसे ज़्यादा पावर देते थे सबसे लोअर स्टाफ को, जो काउंटर पे बेच रहा है प्रोडक्ट। ऊपर के मैनेजर्स तो होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर नीचे दे। आपको याद है टोयोटा में हमने पढ़ा था किस तरह से उन्होंने, जब टोयोटा कंपनी आई तो उन्होंने जो लोग एक्चुअली मशीन बना रहे हैं उनको ये पावर दी कि पूरी लाइन रोक करके उसको पहले ठीक करो। ये होता है गिविंग, एम्पावरिंग समवन। और कम्युनिकेट करना किसी कंपनी के बारे में, उनको बताओ। इनके यहाँ तो बाकायदा शीट निकलती थी कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया है, इतना शेयर आया है, इतना लॉस हुआ है, हर बंदे को बताया जाता है ये चीज़। आमतौर पे कंपनीज में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर हम लोग को पता ही नहीं चलता कॉर्पोरेट लेवल पे प्लान क्या चल रहा है। तो जिस भी कंपनी में इसको फॉलो करते हैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट, ये नियम है, मंत्रा है बिजनेस का, कम्युनिकेट। फिफ्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये शायद हम लोग भूल जाएं करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ रूल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस इज अप्रिशिएट। तारीफ करो। किसी ने थोड़ा काम किया है, किसी ने बड़ा काम किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपके नीचे जो लोग भी काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन दो। क्योंकि आप पैसे दे दोगे, उनको स्टॉक्स दे दोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा आदमी को अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है। हम सबको पसंद है कि कोई हमारी तारीफ करे। हम सबको ये सुनना अच्छा लगता है कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है। वी लाइक टू हियर इट ऑफन एंड स्पेशली व्हेन वी हैव डन समथिंग। अगर हमने कुछ ऐसा काम किया, कोई बंदा आया, आपने उसको कहा था 2 लाख की सेल करके लाओ, उसने 3 लाख का शेयर कर दिया, और उसने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेल कर दिया। आपने कहा था 2 लाख, उसने कर दिया 4 लाख। आपने कहा हाँ ठीक है, अच्छा किया, जाओ। नहीं, उसके 4 लाख के लिए आप उसको लाओ, उसको एक केक मंगाओ, उसको पार्टी दो, लोग ताली। हमारे यहाँ मेडॉल में होता था, वहाँ पे किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया, हम लोग यहाँ पर रोज़ अल्ट्रासाउंड करते करते मर जाते हैं, कमर टूट जाती है। एक दिन तो हमने रिकॉर्ड अल्ट्रासाउंड किए थे 150। वहाँ पर एक बार किसी डॉक्टर ने चेन्नई में 60 अल्ट्रासाउंड कर दिया। पूरे कंपनी के हर एम्प्लॉय के पास मेल गया कि फला फला डॉक्टर ने 60 अल्ट्रासाउंड कर दिए, काबिल तारीफ़। वो बंदी ब्लश कर रही थी खुशी के मारे। देखा नहीं अप्रिसिएशन क्या होता है? फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, पद्म सिंह भूषण अवार्ड मिलता है। होता क्या है? एक बड़ा आदमी आपको अवार्ड देता है, आप उसको गले से लगाए रखते हैं, जाकर सजा देते हैं। अप्रिसिएशन लोगों को चाहिए। आंखें से आंसू निकल लगता है। पैसा तो कमा ही चुके हो, बाहुबली पैसा कमा चुकी है, लेकिन जब स्टेज पर आकर के कोई बड़ा आदमी, अमिताभ बच्चन बोलता है मैं राजा मौली के साथ काम करना चाहता, राजा मौली की आंखों से आंसू निकल लेते हैं। ये अप्रिसिएशन है। तो कम से कम उनको बड़ी अप्रिसिएशन नहीं दिखा, छोटी अप्रिसिएशन दीजिए। अप्रिशिएट। बहुत कम बोलता, नथिंग एल्स कैन सब्स्टिट्यूट। कोई और चीज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती अप्रिसिएशन को। फ्यू, वेल चोजन, सही तरीके से खोजा गया, वेल टाइम्ड, सिंसियर वर्ड्स ऑफ प्रेज, सही समय पे। ऐसा नहीं है हाँ सर ने कहा अप्रिशिएट, चलो सारों को बुला दिया, हाँ सब लोग आओ, कोई अच्छा काम करता है, कोई खराब काम करता है, सबको अप्रिशिएट कर दिया। ऐसा नहीं होता। वेल टाइम्ड, किसी ने काम किया अच्छे तरीके से, उसको अप्रिशिएट करिए। अलग अलग तरीके से लोगों को अप्रिशिएट करिए। दे आर एब्सोल्युटली फ्री एंड वर्थ अ फॉर्च्यून। अप्रिसिएशन में कुछ पैसा लगता नहीं है आपका, और आपके लिए बहुत बहुत फॉर्च्यून ला सकता है, बहुत बिजनेस ला सकता है। 6th रूल क्या है? इमेजिन नहीं कर सकते। शायद इसी से दुनिया में, इसी वजह से चालू हुई होगी ये चीज। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब एंजॉय करिए, उसको मनाइए। भाई साहब कह रहे हैं सेलिब्रेट योर सक्सेस। अगर आपने कोई छोटी मोटी सक्सेस हासिल की, उसको सेलिब्रेट कर लिए। फाइंड सम ह्यूमर इन योर फेलियर्स। अगर किसी वजह से फेल हो गए हैं आप, उसमें कुछ मजाक करिए, एंजॉय करिए। एक बार मैं आपको चुटकुला याद है, बताता हूँ अक्सर। एक ज़ेन मॉन्क था या कोई सूफी फ़कीर था, वो रोड पे जा रहा था, वो फिसल गया था। तो एक औरत छत से देख रही थी, उसको फिसला हुआ, अपने पति के पास गई, बोलती है पागल आदमी वहाँ पे। उसने कहा क्या हुआ? बोलती है उस केले के छिलके पर उसका पैर गिर गया, फिसल गया और वो हंस रहा है। अपना ही फिसल गया और अपना ही हंस रहा है। तो ये आदमी को बड़ा ताज्जुब लगा। वो गया उससे मिलने के लिए, बोलता है यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम गिरे, तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुम ही हंस रहे हो। बोलता है हाँ, लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मैं भी अपने आप को देखकर हंस रहा हूँ कि बड़ा ऐंठ के चलते थे, गिर गए। तो जितने भी फेलियर्स हों उसको तो खास तौर से सेलिब्रेट करो।
डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने फेलियर्स को बहुत सीरियसली लो मत। लूजन अप, ढीले हो, एंड एवरीबडी अराउंड यू विल लूजन अप। तुम सीरियसली मुंह बेटा फुला के बैठ गए, हार गए, हम कॉन्ट्रैक्ट हार गए, एग्जाम हार गए, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुंह फुला के बैठे रहोगे तो और लोग मुंह फुला के बैठे रहेंगे। यू आर एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप ढीला करेंगे तभी तो लोग ढीले होंगे। जब सब कुछ फेल हो जाएगा, पुट सम कॉस्ट्यूम एंड डू सम सिली डांस। इन्होंने किया था, इन्होंने अपने कंपनी के बाहर हुला डांस किया था। जो आदिवासी कपड़े पहनते हैं वो पहन करके इन्होंने हुला डांस किया था। फोटो भी है, आपको बता दूंगा मैं, देखिएगा। डोंट डू हुला डांस ऑन वॉल स्ट्रीट, इट हैज ऑलरेडी बीन डन। मैं कर चुका हूं। थिंक अप योर ओन स्टंट, कोई और नया स्टंट देखो, अपना सोचो और करो। ऑल ऑफ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर फन देन यू थिंक, एंड इट रियली फूल्स द कॉम्पिटिशन। जो आपका कॉम्पिटिशन है वो सोचेगा हमने तो इनको हरा दिया, लेकिन वो पागल हो जाएगा कॉम्पिटिशन। वो सोचेगा हमने हराया था, ये नाच रहा है। Why don't you take those corn balls at डैश कंपनी, बताऊंगा नहीं मैं, सीरियसली। लोग सोचेंगे यार ये सीरियस बंदे को कोई पसंद नहीं करता, लोग कोई उनको जाओ स्माइल करो, हारे हो तब भी, फेल हुए हो तब भी सेलिब्रेट करो उसको। 6th रूल था। 7th रूल कृष्णमूर्ति का और इनका एक ही है। 7th रूल में भाई साहब कह रहे हैं लिसन, ध्यान से सुनो। इसकी चिंता मत करो कि तुमको क्या बताना है। लिसन टू एवरीवन इन योर कंपनी, हर बंदे को ध्यान से सुनो, एंड फिगर आउट वेज टू गेट देम टॉकिंग। और खाली इतना नहीं, खोद खोद के उनको उनसे बुलवाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या बोला? ऐसे खोद खोद के। द फोक्स आउट इन द फ्रंट लाइन, जो लोग भी वहां पर नीचे काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन में, द वंस हु एक्चुअली टॉक टू द कस्टमर, जो कस्टमर से एक्चुअली बात कर रहे हैं, आर द ओनली वंस हु रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउट देयर। वही जानते हैं एक्चुअल बिजनेस। जब पहली बार उन्होंने अपनी दुकान खोली थी, इनकी दुकान कायदे से नहीं चल रही थी, कस्टमर नहीं आ रहे थे, लेकिन सामने कस्टमर आ रहे थे, सामने वाले की दुकान में, तो ये चले जाते थे उसकी दुकान में और कॉपी और पेन लेके जाते थे छोटी छोटी। इनका एक नियम था अपने पास, हमेशा एक नोटबुक रखते थे और जा करके वहाँ पर चड्डी कितने रुपए की बेच रहा है वो, अंडरवेयर कितने की बेच रहा है, बनियान कितने की, हर चीज़ लिख कर लाते थे और अपने यहाँ अपने वाले को उसी रेट से थोड़ा सा कम करके लेते थे। और ये इन्होंने खाली एक दुकान के साथ नहीं किया। जब ये बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, दुनिया के किसी भी देश में अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, ये मॉल में घुस जाते थे और वहां पर जा करके नोट्स बनाते रहते थे। जो भी इनको ठीक लगता था नोट्स बनाते। इन्हीं से नोट्स बनाने का तरीका जेफ बेजोस भैया ने सीखा। याद है वो कहाँ बनाया था नोट्स? हमने पढ़ा था अली बाबा जब लेक्चर दे रहा था वहां पर, तो ये नोट्स बना रहे थे। नोट्स बनाने, मैं भी अब बताता हूं लोगों को, नोट्स बनाना एक रूल होना चाहिए आपके बिजनेस में। लिसन टू देम, you would be better find out what they know। अगर तुम उनकी बातें जान जाओगे, तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। This really is what the total quality is all about। अगर तुम क्वालिटी खोजना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, पब्लिक से पूछो, वहां पर जो नीचे काम करते हैं। मैंने देखा है बहुत सी कंपनीज नीचे वाले स्टाफ से बात ही नहीं करती, वो अपने हिसाब से ऊपर डिसाइड करती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सी कंपनीज, मैं तो बहुतों में काम किया है, बेकार कंपनीज हैं, बंद हो जाती है, सैलरी भी नहीं दे पाते, कस्टमर नहीं आते उनके यहाँ, तो मैंने तो छोड़ दिया जॉब। टू पुश रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाउन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे धक्का दोगे, एंड टू फोर्स गुड आइडियाज टू बबल अप विद इन इट, यू मस्ट लिसन टू व्हाट योर एसोसिएट्स आर ट्राइंग टू टेल यू। तुम उनकी ऊपर जिम्मेदारी, हम लोग सोचते हैं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, नीचे वालों को थोड़ा बहुत काम दे देंगे, जिम्मेदारियां उनको दो, और तब आप देखोगे कि आपके एसोसिएट्स उन जिम्मेदारियों को लेकर आपको नए नए आइडियाज दे रहे हैं। 8th रूल, एक्सीड। किस चीज को एक्सीड करो? जितना है उससे ज्यादा। एक्सीड योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। ये तो बिल गेट्स भी बोलते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग प्रॉमिस ज्यादा कर देते हैं और पूरा कम करते हैं। आपने बोल दिया कि हाँ हाँ पापा कितना आएगा ना मार्क्स, 90% तो आएंगे आएंगे। एक समझदार आदमी बोलेगा भैया मैं पास हो जाऊं तो बस, मार खा लेगा शुरू में ही, बोलेगा 30% पाऊंगा पापा, पास हो जाऊंगा, वो पहले से तैयार रहेगा। जब 60% आएगा, 70% आएगा तो आपके लिए पार्टियां होंगी। ये बिल गेट्स भी कहते हैं हम हमेशा अपने काम को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ताकि हम कंपटीशन को और खुद को सरप्राइज करें। कस्टमर्स जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करिए। इफ यू डू दे विल कम बैक ओवर एंड ओवर अगेन।
ऐसा ना हो कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं 10 क्वालिटी और आप दें उनको 8। गिव देम व्हाट दे वांट एंड लिटिल मोर। आज हमने कहीं घूमने के लिए जाना था, तो एक हमने रेस्टोरेंट होटल बुक किया रहने के लिए। उसने हमको फ़ोन करके बताया कि सर आप आएंगे ना तो हम आपको ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी फ्री देंगे। ये शायद सबको देते हों, लेकिन उन्होंने पहले हमको एक्सपेक्टेशन कम दिया और एक्सीड किया हमारी एक्सपेक्टेशन को। लेट देम गिव नो योर यू अप्रिशिएट देम। उनको पता चलना चाहिए कस्टमर्स को कि आप उनको कितना अप्रिशिएट करते हो। मेक गुड ऑन ऑल योर मिस्टेक्स। अपनी जितनी भी गलतियां उन सबको ठीक कर सकते हो। ऐसे ही सर हमने ये आप लेकर गए थे हमारा प्रोडक्ट, ये खराब था, इसके बदले में ये एक्स्ट्रा। होटल बिजनेस में बहुत करते हैं। जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, ओबरॉय होटल, उनको अगर ये दिक्कत होती है, कोई कस्टमर आता है उनको एक होटल का स्टे खराब लगता है, वो लोग फ्री स्टे देते हैं, जाइए और अच्छा कमरा फ्री में। मेक देम गुड, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जहां पर गलती करते हैं वहां बहाना मत दीजिए, सर इसलिए ऐसा हो गया, अपोलोजाइज, माफी मांगिए। इलॉन मस्क ने परसों अपोलोजाइज किया है, उसकी एसयूवी किसी कारण से नहीं बिकी, कुछ ब्लंडर्स हो गए, तो उसने प्रॉपर ट्विटर पे उसने बोला है, आई एम एन इडियट, आई मेड अ बिग ब्लंडर। उनकी जो एसयूवी बेच रहे हैं उसमें उन्होंने ऐसी सीट्स दी है जो साइड से खुलती हैं, जैसे फेरारी में खुलती हैं। तो इसकी वजह से भी और भी वजह है जिसकी वजह से नहीं ज़्यादा सेल नहीं हो रही है इसकी। तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, अभी परसों से मैंने पढ़ा। अपोलोजाइज करने में कभी भी शर्माइए मत अगर आपकी गलती है तो। 2 most important words I ever wrote on the first sign of our company। 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सेटिस्फैक्शन गारंटीड। जो आदमी आपके पास आता है उसको बोलता है दे आर स्टिल अप देयर, वो अभी भी ऊपर हैं, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वापस नहीं होंगे, इसलिए जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा दीजिए उनको। 9th रूल, कंट्रोल। क्या चीज, किस चीज को कंट्रोल करो? कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। हम लोग अमीर बनना चाहते हैं ताकि खूब खुला खर्च कर सकें, लेकिन रूल ये है जब तक आप बहुत अमीर नहीं हो गए खूब कंट्रोल करके चलो। जब शुरू में जाते थे ये भाई साहब अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने जाते थे शहरों से, जैसे लखीमपुर में लोग आते हैं होलसेल मार्केट से सामान खरीद के जाते हैं, ये आते थे और अपने सारे बड़े बड़े डायरेक्टर वेक्टर को सब इकट्ठा करके, जितने भी लोग थे 4-5 लोगों का, एक रूम में ठूंस जाते थे। सुबह सुबह 4 बजे जाते थे दुकानों में, ताकि वो होता है ना पहला ग्राहक को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, बोलते हैं मुझे वो डिस्काउंट चाहिए, हर दुकान से डिस्काउंट चाहिए। बोलते हैं दिस इज वेयर यू कैन ऑलवेज फाइंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तुम कॉम्पिटिशन से यही फायदे में रह सकते हो। फॉर 25 ईयर्स, जब 25 साल तक जलाया है, लॉन्ग बिफोर, इससे पहले कि हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई थी, हमारा रैंक था पता है, वी वर द वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 1 इन द लोएस्ट रेशियो ऑफ एक्सपेंस टू सेल्स। जितना इनका फायदा होता था, सेल्स होता था, और जितना इनका खर्चा होता था, वो रेशियो इनका सबसे ज्यादा था। मतलब बाकी कमा रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं और बचाते थे उसमें। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट मिस्टेक्स एंड स्टिल रिकवर। अगर आपने खर्चे बचा के रखे हैं, मैं इसीलिए अपना बाकी बिजनेस उसको बंद कर दिया। ये बिजनेस कर रहा हूं, खर्च बचा बचा के काम कर रहे हैं एंड रिकवर। और अगर आपने अपने खर्चे नहीं बचाए तो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप खत्म हो सकते हैं। और यू कैन बी ब्रिलियंट एंड स्टिल गो आउट ऑफ बिजनेस इफ यू आर नॉट एफिशिएंट। अगर आपने अपने खर्चे कंट्रोल नहीं किए, केवल इसलिए क्योंकि लगता है और लोग भी खर्चे कर रहे हैं इसलिए हमको खर्चा करना चाहिए, हम बड़ी कंपनी है इसलिए खर्चा करना चाहिए, लोग ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं इसलिए हमको करना चाहिए, गए। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कहां कहां पर मैं अपने खर्चे बचा सकता हूं। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, चाहे घर चला रहे हैं चाहे कंपनी चला रहे हैं। लास्ट रूल, स्विम अपस्ट्रीम। जहां पर लोग नहीं जाते वहां जाने की कोशिश करिए, ऊपर की तरफ स्विम करिए। नदी में तो लोग कहां नीचे की तरफ स्विम करते हैं, जहां भाव है उसके खिलाफ। गो द अदर वे, इग्नोर द कन्वेंशनल विजडम। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं हो पाएगा, उसका उल्टा करो। इफ एवरीबडी एल्स इज डूइंग वन वे, देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन फाइंड अ नीश गोइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट। लोग एक तरीके से काम करें तो तुम उल्टे तरीके से काम करने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हें काम कर जाए।
बट बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉट्स ऑफ फोक्स टू वेव यू डाउन एंड टेल यू आर अहेड रॉन्ग वे। लोग कहेंगे तुम्हें गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई जानता भी नहीं था जब तक कि कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो गई, लोग जानते भी नहीं थे इनका नाम पता है क्या था? हाँ, वो अरकानसास वाले, यही जानते थे बस। और अचानक एक दिन अखबार में न्यूज आया, रिचेस्ट मैन ऑफ द अमेरिका। आई गेस इन ऑल माई ईयर्स, पूरे सालों में, वॉट आई हर्ड मोर ऑफन देन एनीवन एल्स वॉज, यही पूरी जिंदगी में इन्होंने सबसे ज्यादा बार क्या सुना? जिस टाउन से ये थे, उस टाउन का, अरकानसास नाम है उसका, 50,000 पॉपुलेशन थी। लखीमपुर की उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। बोलता है छोटी सी टाउन का एक आदमी कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा। और उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस खड़ा किया। इस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट और बिजनेसमैन का नाम है सैम वॉल्टन। आज भी टॉप 10 बिलियनियर्स का नाम आप खोजते हैं, इनकी तो डेथ हो गई है, इनके परिवार के 3 लोग उसमें हैं टॉप 10 में, इसी कंपनी की वजह से। इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इन्हीं को गुरु मानते थे जेफ बेजोस। जब से ये गए हैं, उसी आइडिया पर, उसी चीज़ों को सीख इनफैक्ट वॉलमार्ट के ही ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर के अमेजॉन काम कर रही है, थैंक्स टू सैम वॉल्टन। दोस्तों, डीप नॉलेज से मैं चाहता हूं कि दुनिया में पूरी तरह से एजुकेशन को हम बदल सकें। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन ऐसा बन जाए कि हर बच्चा जो भी चीज़ पढ़े उसको पूरी तरह एंजॉय करे, और जब वो उस चीज़ को लेकर के काम करने की दुनिया में आए, जब वो जॉब करने की दुनिया में आए, तो ही शुड बी बेस्ट। इस चीज़ को करने के लिए मुझे डीप नॉलेज से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, और उसके लिए हम लोगों को ढेर सारा डोनेशन और उससे भी ज़्यादा लोगों का विश्वास चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर बिलीफ। आपका डोनेशन खाली डोनेशन नहीं है, इट्स अ बिलीफ दैट डीप नॉलेज जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है, और इसको मैं चाहता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में हम फैला सकें। इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खुले, आई वॉन्ट दैट शुड बी डीप नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी में खाली टॉपर्स नहीं होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में हर बच्चा टॉपर होना चाहिए। थैंक यू।